कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी पानी बंद। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की मेन लाइन में बड़ी खराबी, मरम्मती काम जारी। कल शाम से पहले पानी की फराहमी बहाल होने का कोई इम्कान भी नहीं। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया मुतासिर। कराची को रोजाना 150 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। वाटर कॉरपोरेशन की शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील। रेड लाइन के कामों से लाइनें मुतासिर हुई, हुकाम को नोटिस जारी। जुर्म की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए खुसूसी पैकेज मुतारिफ। शीशा कैफे, आइस, गेस्ट हाउस, डांस पार्टी, सबके रेट मुकर्रर। शीशा कैफों से फीकस 30 से 40 हज़ार हफ्ता वसूली का इंकिशाफ। रियायत के तौर पर नए काम के लिए 25 हज़ार रुपये वसूल करूंगा। पैसे देते रहो, जो भी जुर्म है करना है खुलकर करो। हेड मोहर्रर थाना दरख्शा हमराज ने राज फाश कर दिया, वीडियो वायरल। जराइम की बोली लगाने की वायरल वीडियो पर डीआईजी का नोटिस। हेड मोहर्रर दरख्शा हमराज मुअत्तल, इंक्वायरी शुरू। एसएसपी साउथ के मुताबिक हेड मोहर्रर हमराज की तैनाती 4 रोज कबल हुई। एसएचओ दरख्शा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। शाही खान का कहना था कि मैं इस हेड मोहर्रर को जानता भी नहीं हूँ, मेरा सर्विस रिकॉर्ड चेक कर लें, कभी ऐसे कामों में नहीं रहा। हेड मोहर्रर ने मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया, तहकीकात करवाई जाए। रहमान बाबा एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। रिग रोड स्टेशन पर ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रैक बहाल करके ट्रेन को रवाना किया गया। 10 नंबर बोगी और मुसाफिर रिग रोड स्टेशन पर ख्वार। हादसे के बाइस मुतादिद ट्रेनों की आमदोरफ्त आखिर का शिकार। इंतजामिया की नाअहली है, हम तो यही कहेंगे और क्या कह सकते हैं। बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। यहाँ से जब ये वापस लेके आ रहे थे ना, तो ये लूप लाइन कहलाती है। इस लाइन पे ये पैसेंजर ट्रेन नहीं आ सकती, लेकिन ये अब नाअहली कह लो ड्राइवर की या इस पूरी मैनेजमेंट की, इन्होंने इस लूप लाइन पे चढ़ाया। और ये जो 4 नंबर वाली बोगी है जिसमें हमारी पूरी ये फैमिली है, 18 से 20 लोग हैं, और भी लोग इसमें मुतासिर हुए हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आ गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार कमी की। मरकजी बैंक के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 78 माह की कम सतह 4.9% तक गिर गई। मुआशी आदादो शुमार बेहतर, रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। मुआशी माहिरीन ने फैसला खुशाइन करार दिया। 5% या एटलीस्ट 4% कमी की जाए। अगर ये हो जाती तो मैं समझता हूँ कि इससे जो आपकी सनती पैदावार में इजाफा होता, लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते, और जो सेक्टर बुरी तरीके से इसमें मुतासिर हुए हैं, खासतौर पर रियल इस्टेट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और दूसरी इंडस्ट्री, वो इसमें कुछ बेहतरी आती है। बेसिस पॉइंट का ग्रेजुअली एंड स्लोली स्टेप बाय स्टेप कम होना एक बहुत अच्छा साइन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एसएमई सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे इस हायर इंटरेस्ट रेट पे। अब कुछ सुकून का सांस ले सकेंगे। जब तक कॉस्ट ऑफ बोरिंग सस्ती नहीं होती, कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी नज़र नहीं आती। सिंध हुकूमत, लीगल एड सोसाइटी और अक़वाम मुत्तहिदा आबादी फ़ंड की मुश्तरका काविशें। जिनसी तशद्दुद के रद्द-ए-अमल पर फ्रेमवर्क लॉन्चिंग की तकरीब। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक, डीआईजी आमिर फारूकी, सिविल सोसाइटी के अरकान और दीगर की शिरकत। आमिर फारूकी और शहला कुरैशी का कहना था कि हमारे पास रेप केसेस के लिए स्पेशल यूनिट है, हर ज़िले में एक इदारा कायम करने जा रहे हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का लोगों को आगाही देने पर जोर। जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, ये काम ऐसे होता है कि मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर्स, मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशन मिलके काम करें ताकि हमारा कन्विक्शन रेट सेक्सुअल वायलेंस केसेस में बढ़ सके। औरत के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सिंध हुकूमत का अहम इक़दाम। हुनरमंद औरतों के लिए महकमा तरक्की निस्वा को फंड्स दिए जाएंगे। सिंध में 115 डे केयर सेंटर, तमाम दारुल अमान अपग्रेड करने का फैसला। दारुल अमान में बच्चों के लिए प्ले एरिया, ट्यूटर फराहम किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी आसिफ शाह की ज़ेर सदारत महकमा तरक्की निस्वा का इजलास। सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली ने कहा कि महकमा तरक्की निस्वा के 954 मिलियन रुपए के 8 मनसूबे ज़ेर तामीर हैं।
पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन सिंध की काविश कदीम जापानी शायरी वाक़ा का पाकिस्तानी क्लासिकी रागों और क्लासिकल रक्स से मिलाव। जापानी फ़न आराइश गुल अकेबाना के अमली मुजाहरे। मारूफ रक़ासा शीमा करमानी का कहना है कि क्लासिकल राग और रक्स के हसीन इम्तज़ाज़ ने उनको जकड़ लिया। खबरदार होशियार, मशहूर होने के लिए जाली पोस्टरों का इस्तेमाल ना करें, जेल की सैर भी करना पड़ सकती है। पुलिस ने बगैर तस्दीक के मवाद पोस्ट करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। सोशल मीडिया पुलिस फोर्स ने तमाम प्लेटफॉर्म्स की निगरानी शुरू कर दी। इंचार्ज सोशल मीडिया KPO अमजद हुसैन ने खबरदार कर दिया। अगर कोई चीज़ फेक होती है तो हम उसको वेरीफाई करते हैं, अगर सही होती है तो उसके जो रिलेटेड थाना होता है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनके पास हम सेंड करते हैं उसके हल के लिए। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह बोले, मुहिम में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 80,000 पोलियो वर्कर्स शरीक होंगे। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स मुहिम की निगरानी करेंगे। वाज़े किया, पोलियो के कतरे पिलाने से कोई नुकसान नहीं होता। वालिदैन को मशवरा दिया, बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं। पोलियो ड्राइव जो हम कर रहे हैं इसमें 1 करोड़ 6 लाख बच्चों, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का टारगेट है हमारा पूरे सिंध में ये ड्राइव चल रही है। इसके अंदर 80,000 से ज़्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। बल्दिया उज़्मा कराची में तकर्रुर तबादले। DG पार्क्स का इजाफी चार्ज इखलाक अहमद खान के सपोर्ट। फराइज में गफलत पर DG पार्क्स को ओहदे से हटाया गया। बफर जोन में 7 साल बाद लिंक रोड की तामीर का आगाज। इलाका मकीन भी सड़क की तामीर पर मुतमईन। चेयरमैन आसिफ सईद खान का लाइनें बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत का इंदिया। बोले सुई सदरन को मार्च तक काम मुकम्मल करना होगा। उसके अंदर सुई सादरों ने सारे नक्शे हमसे जो पहले शेयर किए थे और हमारी बहुत डिटेल में बफर जोन के हवाले से बात हुई थी, तो उनका यहाँ पर इस वक्त प्लान नहीं है अपनी लाइनों की रिप्लेसमेंट का और अगले आने वाले सालों में भी नहीं है। तो इसी वजह से हमने इस काम को यहाँ पे मुकम्मल करवाया है। गामा वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए गया था इंडोनेशिया और मैं 52.2 kg में लड़ा था और मैंने 3 फाइट खेली थी, 2 कज़ाकिस्तान के साथ, 1 यूक्रेन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड हासिल किया पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के कौमी हीरोज की वतन वापसी। वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहम्मद साकिब कराची पहुंच गए। पाकिस्तान की पहली खातून सर्टिफाइड रेफरी मिस इसरा वसीम भी हमरा थी। कहा, पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल मार्शल आर्ट रेफरी होने पर फख्र है। खुशी है इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला। मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट फ़ीमेल सर्टिफाइड क्वालिफाइड रेफरी और जज बनी हूँ और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जब केज फाइट्स, जो कि एक इंटेंसिव और फ्यूरियस फाइट्स हो रही होती हैं, जहाँ पर यूरोप, एशिया और वर्ल्ड से डिफरेंट कंट्रीज़ और प्लेयर्स आते हैं, तो वहाँ पर जजमेंट के लिए मैंने पहले कोर्स किया और उसमें मैंने सर्टिफाई किया। दैन माशाल्लाह मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली, एग्ज़ाम पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो इतनी ब्रूटल फाइट्स में करूँ।